और जिसमें बाबा ने कहा कि बच्चे अगर ये प्रारब्ध हमारी एक जन्म नहीं अविनाशी है। अविनाशी प्रारब्ध का मतलब क्या है? 21 जन्म तो अंडरस्टूड है, अविनाशी प्रारब्ध है। आत्मा अविनाशी है तो प्रारब्ध अविनाशी हो गई। प्रारब्ध किस में? आत्मा में है। तो उसके लिए जो हमेशा ही जैसे क्या बोलते युगों युगों तक जिसका गायन होता है, ऐसे अगर कोई हिस्टोरिकल फिगर होते हैं तो मतलब वो कितना स्पेशल होते हैं। तब कहते हैं हर युग में उसका गायन होता है। तो देवताओं का गायन हर युग में हुआ। अगर आज कलयुग शास्त्रों के अकॉर्डिंग वाला भी सतयुग में देवताओं का गायन रहा, शास्त्रों के अकॉर्डिंग वाला त्रेता युग सतयुग जो भी युग है देवताओं का गायन। तो इसलिए वो देवता पद की प्राप्ति ये भी यही प्रारब्ध अविनाशी है, जिसका पूरे सारे युग में और हर कोई सारे युग में मतलब वो पूरे युग में आत्मा याद करती है। तो इसके लिए क्या करना होगा? खाली एक संगम युग का इन्वेस्टमेंट और प्रारब्ध अविनाशी। पूरे कल्प कितने सारे कल्प हो गए ना, यही है ना। उसके लिए क्या करना है? सिंपल इन्वेस्ट, पढ़ाई रेगुलर पढ़ाई और भी सिंपल। चलो 5-7 के महावाक्य। मीठे बच्चे, ये ऑलमाइटी गवर्नमेंट है, बाप के साथ धर्मराज भी है। इसलिए बाप को अपने किए हुए पाप बताओ तो आधा माफ हो जाएगा। अच्छा, प्रश्न है, राजधानी का मालिक और प्रजा में साहूकार किस आधार पर बनते हैं? राजधानी का मालिक और प्रजा में साहूकार किस आधार पर बनते हैं? कल बाबा ने कहा था राजाई और प्रजा, 21 जन्म प्रजा और 21 जन्म राजाई। तो उसका क्या था आंसर? संपूर्ण समर्पण, पूरा पूरा बलिहारी। और इसमें पूरा पूरा नहीं होते। अब और उसके डिटेलिंग, प्रजा में साहूकार कैसे बनेंगे? कितना सफल किया है, धन भी कितना बाबा के उसमें सफल किया है। एक एक एस्पेक्ट है। प्रजा में साहूकार, दो 4 पॉइंट है, 2 पॉइंट बोल दिया। बीज बोने वाले पूरी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे। वो तो चलो एक इंडिविजुअल गुण हुआ, एक उसका फुल क्रॉस आंसर। जैसे बीज बोना एक क्रॉस आंसर है। पढ़ाई रेगुलर, अब पढ़ाई में स्वराज्य अधिकारी वाला आ ही जा गया ना। यज्ञ रक्षक, जब जरूरत पड़ने पर, जब जब जरूरत है बाबा के यज्ञ में, तब वो एवर रेडी रहे। अच्छा, हाँ, बाबा कहते हैं 4 है। नॉलेज लेंगे, पवित्र भी रहेंगे, और बाकी बीज बोएंगे और पढ़ाई रेगुलर नहीं पढ़ेंगे। धन से सेवा करेंगे, सहयोगी, पवित्र रहेंगे। साहूकार प्रजा है ना, पढ़ाई में कमी है। पवित्रता तो नॉलेज बेसिक लेंगे, क्राइटेरिया हो ही गया।
एक्चुअली में। साहूकार प्रजा है ना, दास दासी थोड़ी है। चंडाल भी तो पवित्र है सत्युग का। यहाँ की जो ट्रेटर है ना, मतलब बहनें, समर्पित बहनें, क्रोध करने वाली बहनें, चंडिका वाली चंडाल बने, बाबा नहीं कहते। तो ऑर्डिनरी थोड़ी बनेगी वहां की दास दासी भी, तो कोई ऑर्डिनरी नहीं रहे। तो राजधानी का मालिक बनने के लिए पढ़ाई पर, हाँ तो वही ना, ट्रेटर बने या बहुत क्रोध का संस्कार हो, दूसरों को ट्रेटर बनाया, कभी क्रोध का संस्कार होता है, ऐसा भी तो होता है। तो राजधानी का मालिक बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान चाहिए। पढ़ाई से ही पद की प्राप्ति होती है। और साहूकार प्रजा बनने वाले नॉलेज लेंगे, बीज भी बोएंगे, सहयोगी बनेंगे, पवित्र भी रहेंगे, लेकिन पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देंगे। पढ़ाई पर ध्यान तब हो, कब हो, रोज आए। ध्यान तब देते जब वैल्यू पता होता है, जब हमें स्वयं, जब निश्चय हो, पक्का निश्चय हो, स्वयं भगवान पढ़ाने आए। अगर पूरा निश्चय नहीं तो, पूरा निश्चय नहीं तो यहाँ बैठे भी जैसे, जैसे डैश है। फाइंड आउट करना मुरली से। वो तवाई वाला अगर बोलेंगे क्या? निश्चय है, हाँ, एक बाबा तवाई वर्ड भी यूज करते हैं ना कि डाला और उड़ गया, सुनेंगे नहीं, अंदर जाएगा ही नहीं। अब देखिए किसको आता है, सोचो सोचो, बुद्धि चलाओ, थोड़ा तो बुद्धि चलाओ। यहाँ पे तेरी यहाँ नहीं है। जो जिन्होंने पढ़ी है वो नहीं पता है। ब्राह्मण देख, अच्छा महामूर्ख है, निश्चय नहीं है, बुद्धू है, तवाई है, क्या रॉन्ग वर्ड्स यूज कर रहे हैं ब्राह्मणों के लिए। सोचना नहीं आया। अगर निश्चय है तो रेगुलर पढ़ना चाहिए, धारण करना चाहिए। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। कलयुग को अंधेरी नगरी कहा जाता है क्योंकि सब आत्माएं उछाई हुई है। तमो प्रधान ऐसे नहीं कि आंखों से अंधे हैं। अंधेरी नगरी में सब ज्ञान नेत्रहीन, अंधे की औलाद, अंधे, नॉलेज ही नहीं, मतलब सामने सामने परिणाम देख रहे हैं और फिर भी महसूस नहीं कर रहे कि मेरी गलती है, मेरे कर्म है, और वही कर्म कंटिन्यू करते जा रहे हैं। वैसे बोलते हैं कर्मों का फल है, लेकिन वैसा का वैसा कंटिन्यू करना, तो क्या कहेंगे, अंधे ही कहेंगे ना। दिखाई दे रहा है, कोई बीमार है, कोई कुछ है, कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, तो अब तो कर्म ठीक करो। अंधे है, तमो प्रधान बन गए हैं। हम सब आत्माओं का बाप व परमात्मा है। जब हम सब आत्माएं वहां मूल वतन में रहती है तो जागती ज्योत है। पहले पहले सतो प्रधान सच्चे सोने थे। सत्युग को कहा ही जाता है गोल्डन एज, हिंदी में पारसपुरी कहा जाता है। अब तो है आयरन एज, अर्थात तमो प्रधान पत्थर बुद्धि। सत्युग में घर घर सोच रहा, कलयुग में है घर घर अंधियारा। देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। सब धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट है। अपने को देवता नहीं कहला सकते क्योंकि विकारी है। बाबा ने सावरकर का मिसाल बताया था। उनको कहा गया कि आदि सनातन तो देवता धर्म था, तुम फिर आदि सनातन हिंदू महासभा क्यों कहते हो। सावरकर ने वो एस्टेब्लिश की, फ्रीडम फाइटर है ना सावरकर। गुलजार दादी ने इनकी सेवा की थी, बाबा के पास लेके गई थी सावरकर को। वीर सावरकर बहुत फेमस है। एक्चुअली दो ग्रुप नहीं बने थे
गांधी जी का वो थोड़ा साइलेंट वाला ग्रुप और अहिंसा वाला, और ये गरम, हाँ तो ये गरम दल वाले में थे वीर सावर। तो दादी ने कहा, तो देखो, बोला तुम फिर आदि सनातन हिंदू महासभा क्यों कहते हो? आदि सनातन ये वर्ड केवल जो आदि सनातन है, आदि इस सृष्टि के आदि सनातन। बोला दादाजी हम लोग अपने को देवता तो कह नहीं सकते क्योंकि हम अपवित्र है। तो अब देवता धर्म की स्थापना हो रही है, मतलब आदि सनातन हिंदू महासभा का था ना वीर सावरकर का। तो अब देवता धर्म की स्थापना हो रही है क्योंकि ये मिशनरी है ना। जैसे क्राइस्ट आया तो क्रिश्चियन थे नहीं, आने के बाद क्रिश्चियनिटी हुई ना क्राइस्ट के। इस समय भी देवता धर्म है नहीं। अब ब्राह्मणों की स्थापना हुई है, ब्राह्मण फिर देवी देवता होने हैं। परमपिता परमात्मा कहते हैं मैं हूँ देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला। तो आने के बाद वो स्थापना होती है ना उसकी, उस धर्म की। तो देवी देवता धर्म का बेसिक क्राइटेरिया है पवित्रता, प्यूरिटी। इसलिए आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो मैं तुम आत्माओं को पारलौकिक बाप हूँ, पिता हूँ, जो मैं तुम सबको भेजता हूँ। जैसे वह क्रिश्चियन की मिशनरी है वैसे ये देवता धर्म की मिशनरी है। स्वयं पारलौकिक परम पिता परमात्मा कहते बच्चे तुम जो भी सुनते आए हो क्या है? उसे भूलो, उसको भुला दो, उसको भुला दो। थोड़ा स्ट्रॉन्ग यूज किया। वो सब तुमको तुम नीचे जो भी गिराता है, सुनते आए हो, वो तुमको और भी नीचे गिराता है। या वो आसुरी मत थी, थोड़ा प्लेन थोड़ा ब्लंट बोला है बाबा। वो थोड़ा सब ब्लंट झूठ बोलना था, नहीं आता है ना जल्दी। वो सब एकदम झूठ था। सब झूठ, मिसलीडिंग किया ना हमको। कई जब जब नए नए आते बात करते हो, मतलब राम जी ने भी तो ऐसा किया था, श्री कृष्ण ने भी तो ऐसे किया था। तो ये तो बहुत रॉन्ग रॉन्ग रोल रोल मॉडल हो गया फिर तो। उन्होंने भी तो ऐसे किया था। तो जैसे अभी कोई कहे बाबा भी तो ऐसे करते थे आपके, कुछ ऐसी बातों में कहे बाबा भी तो आपका ऐसे करते थे, दादियां भी तो ऐसे करती थी, दादियां भी तो छेड़खानी करती थी। ऐसे सुनना भी हमें अच्छा लगता है अपने दादियों के लिए, बाबा के लिए। तो श्री कृष्ण के लिए कैसे सुनना अच्छा लगा? बोलो भाई। और क्या वो हो रहा बहुत है बात? खुशी से सुनाते हैं कि वो चंचल थे, उन्होंने ये नहीं, सब तालियां लीलाएं बजा करी। बजा के ना। हाँ, तो बाबा इसलिए कहते हैं इस तरफ से। तो जैसे वो क्रिश्चियन की मिशनरी है, तो अभी तुम जो भी सुनते आए हो सब झूठ। ऐसे करते थे, ऐसे किया था, भले ड्रामा अनुसार फिर भी यह होना है, परंतु इस माया की बॉन्डेज से छुड़ाने कल्प कल्प में आकर समझाता हूँ, और आकर ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। द्वापर से फिर और अनेक धर्म स्थापन होते। उस समय देवता धर्म है नहीं, उसको कहा जाता है रावण राज्य। गीता तो है भारत का सर्वोत्तम शास्त्र, क्योंकि भगवान का गाया हुआ है, और सभी शास्त्र मनुष्यों के गाये हुए हैं। श्री कृष्ण ने तो सत्युग में प्रारब्ध पाई है। अब बाबा कहते मैं आया हूँ लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करने भारत में। ऐसे और कोई गीता सुनाने वाला कह न सके कि भगवान आए हैं, आते हैं, आएंगे, आए हैं। कितना फर्क है। और कितने समय से कह रहे आएंगे आएंगे। कलयुग घोर होता जा रहा है। जैसे वो डॉक्टर आएगा आएगा, भाई पेशेंट आईसीयू से भी
सुपर आईसीयू में हो रहा है और आप कह रहे हो आएगा आएगा डॉक्टर, कब फिर आकर ट्रीटमेंट करेगा? तब तक तो फिर ओम शांति हो जाएगी। हम्म। कल की भगवान, हाँ। नहीं, कल की वाला अगर मानते भी है वो तो और ही भयानक है। मतलब स्वॉर्ड और काला रंग और कल की अवतार और कह दिया, मतलब पर और ही बोला भयानक है सफेद परमात्मा। घोड़े पे आएगा, बोलते सफेद घोड़े पे आएगा। हाँ हाँ, सफेद घोड़े पे, ये भी एक अच्छा है। मतलब खाली विनाश करने थोड़ी आना है, पेशेंट है उसको ठीक करने आना है कि पेशेंट को मारने आना है। उन्होंने देखो कितना हर चीज में फिजिकल ले लिया, वायलेंस, सब जगह वायलेंस। मारेगा, आके मारेगा, किसको मारेगा? क्योंकि लोग मीठे तो बहुत है आजकल, किसको मारेंगे फिर? जो मन खराब है ना, मन को मारे ना, मन। तो बाबा कहते हैं, अब बाबा कहते मैं आया हूँ लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करने। ऐसे और कोई गीता सुनाने वाले कह न सके। भगवान ही कहते, हे भारतवासी, मैं आया हूँ ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म स्थापन करने। पहले तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं, वह किसका कल्याण नहीं करते। वो तो राजे लोग हैं, वहां संपत्ति बहुत है, माया होती नहीं, इसलिए उनको स्वर्ग कहा जाता है। देखो स्वर्ग की डेफिनेशन सुनो, संपत्ति बहुत है लेकिन माया नहीं है। माया भी और संपत्ति है, वो स्वर्ग नहीं है। बहुत, तो जिनके पास सब कुछ है वो क्या कहेंगे? कोई प्रॉब्लम ही नहीं, न तन की प्रॉब्लम, न मन की प्रॉब्लम, न मन की तो खैर चलती रहती है, धन की प्रॉब्लम, संपत्ति की प्रॉब्लम नहीं। संपत्ति जहां माया नहीं, दैट इज कॉल्ड स्वर्ग। अब भारत नर्क है, और कोई भी गीता सुनाने वाले ऐसे कह न सके कि काम महाशत्रु है। कितना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट गीता का, जो बेसिस स्टार्टिंग है इससे अध्याय में, और उसको ही एकदम उसको एकदम नॉर्मल स्टेटमेंट बोल दिया। काम महाशत्रु है, इन पर विजय पाने से तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। और कोई शास्त्र में है काम महाशत्रु है? बोलो भाई, शास्त्र पढ़ने वाले सभी, कांता बहन, सुमन बहन, राजू बहन, और कौन जो भी शास्त्र पढ़ते, काम महाशत्रु है, ये और कोई शास्त्र में है? भागवत में तो नहीं है। भागवत में तो लीलाएं ऐसी बताई है। दीदी सब में है, सब में है नहीं, कि काम महाशत्रु है, है। और ये नरक के द्वार है। वैसे अ, वैसे तो फिर शास्त्र में बताएंगे विकार खराब है, ये तो है। अ, ये तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नरक है, ये है। पर प्योरली काम को महाशत्रु की बात जनरल कर रहे हैं, टर्म में विकारों को लेकर जनरल के में बोला है। उसमें ऐड कर देते हैं, पर क्योंकि काम का जो रियल मीनिंग है वो तो कोई बताता ही नहीं है ना, हाँ, वो भी है, रियल मीनिंग भी नहीं बता। कि नहीं तो फिर सभी सन्यासी बन जाते हैं ना। उसको थोड़ा और डाइल्यूट कर दिए। बल्कि शिव पुराण में तो ये लिखा है कि ब्रह्मा ने ही मैथुनी सृष्टि की रचना करी, तो वहां पर तो उन्हीं को विकारी बताया गया, ब्रह्मा को। विकारी, हाँ। तो और कोई भी गीता सुनाने वाले से कह न सके का काम महाशत्रु है। गीता क्लासेस का मेन मुद्दा ये होना चाहिए, तभी तो गीता क्लासेस है। खाली आत्मा ही, आत्मा आत्मा का ज्ञान, ये गीता क्लासेस नहीं है। जनरली ये इसी को बोलते हैं, इन पर विजय पाने से तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे। भले तुम सारे भारत में जाओ, कोई भी ऐसा कह नहीं सकता, क्योंकि खुद ही विकारी है। उन बेचारों को ये पता ही नहीं कि सबका अंतिम जन्म है। बाबा बतलाते कि पहले तो इनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ।
कितना बड़ा बाबा ने एक धर्म स्थापन किया, और उसमें कितने बाबा के हम सब बच्चों ने यंग यंग एज में छोटी छोटी गृहस्थ में रहकर ये इतना बड़ा बीड़ा उठाया। इसको कहेंगे ना धर्म की स्थापना। प्रीचिंग इज नॉट खाली धर्म की स्थापना, ऐसे फॉलोअर्स मिले उसको। और क्यों मिले? क्योंकि वैसी शक्ति खुद में थी ना जो ये करा सके। बाबा बतलाते कि पहले तो ये हाँ, पहले तो इनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ, अर्थात अब सारे सृष्टि का ये अंत है। इस एक जन्म के लिए बच्चे, इस एक जन्म के लिए तुम पवित्रता का बीड़ा उठाओ। ये कोई झूठ बात थोड़ी है, झूठ तो है ही नहीं। कल बाबा ने पवित्रता के कनेक्शन में क्या बात कही बहनों के लिए? मुरली पड़ी नहीं होगी दोबारा। हाँ, कुछ भी सेवा करनी पड़े लेकिन पवित्र रहो बस। तो एक जन्म के लिए तुम पवित्रता का बीड़ा उठाओ। ये कोई झूठ बात थोड़ी है। क्यों पवित्रता इस महाभारी लड़ाई के कनेक्शन में इंपॉर्टेंट है? बाकी सब तो पॉइंट्स पता है। पवित्रता महाभारी लड़ाई, महाभारत लड़ाई किस लिए? पवित्रता का बीड़ा उठाओ। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वार आएगा इम्प्योरिटी का और लोभ, ये दो महा बड़े विकार। इसमें भी अमंगस टू में भी अपवित्रता, उसके लिए चाहिए हमारी प्योरिटी का शील्ड। इसलिए महाभारी लड़ाई में अब तो बहुत मैंडेटरी है पवित्रता की पालना। तो महाभारी लड़ाई भी देख रहे हो, थोड़ी थोड़ी रिहर्सल होती रहेगी। बच्चों ने विनाश स्थापना का साक्षात्कार किया है, इससे सिद्ध होता है अंतिम जन्म है। और गीता सुनाने वाले ऐसे कह न सके कि ये अंतिम जन्म है। देखो क्या क्या नहीं कह सके। पहले क्या कहा? काम महाशत्रु ये कह न सके ये अंतिम जन्म है, इसलिए पवित्रता का बीड़ा उठाओ। तुम्हारा ये राजयोग है, तुम तपस्या करते हो राजाई के लिए। अब ये सच्ची कमाई करनी है। इस अंतिम जन्म में पत्थरनाथ से पारसनाथ बनते हो, बिल्कुल ऊंच पद पाते हो। आज के जमाने में एक्चुअली ये पवित्रता है ना, तभी बहनें सब जगह आराम से जा सकती। एक्चुअली लोग कहते हैं कि नहीं मुश्किल है, डर है, संसार ऐसा है, पर क्योंकि हमारी प्योरिटी है कोई प्रॉब्लम नहीं कहीं। सब आत्माएं रेडी है, सहयोगी है, झुकती है। ये पवित्रता ही तो आज के जमाने में तो ज्यादा ही जरूरी है, जहाँ इतने लोग मीन है, सेल्फिश है, किसी को हेल्प नहीं करेंगे। तो उसके लिए तो यही चाहिए। फिर जो हमारे पुराने बच्चे हैं जिनको माया ने भस्मीभूत किया, उन्हों को आगर जगाया। अभी हम गए थे ना मधुबन, तो इसी रात को 11 बजे तक एक तो ज्ञान की उसको चर्चा करनी थी, और फिर वो दूध लाओ, मतलब कुछ लाए, आप कुछ खाते नहीं हो, बुलाने को तैयार है। फिर नीचे उतरे तो कोई आया है लेने आपको, नीचे उतर सी ऑफ करने तक। तो हम यही कह रहे बाबा की ये प्योरिटी, नहीं तो कोई इतना तो नहीं कोई केयर करेगा ना आपको। कौन केयर करा रहा है? भगवान केयर करा ना, ये पवित्रता हेल्प कर रही। तो बाबा कहते हैं जो हमारे पुराने बच्चे हैं जिनको माया ने भस्मीभूत किया है, उन्हों को आकर जगाया है। ये गोरा था, अब सब आत्माएं काली तमो प्रधान है। आत्मा ही काली और गोरी बनती है। आत्मा को निर्लेप कहना बिल्कुल क्या है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बोल रहे हैं आज बाबा। आत्मा को निर्लेप कहना बिल्कुल साफ झूठ है। आत्मा संस्कार ले जाती है, संस्कार लेके जाती है। अब बाबा कहते तुम बच्चे हो ईश्वरीय मत पर। यूरोपियन लोग भी कहते हैं भारत में गॉड गॉडेस की राजधानी थी, भगवान राम भगवती सीता, परंतु उनको भगवान कह नहीं सकेंगे, वो तो डिटिज्म है। वहां भगवान कोई है नहीं,
भगवान तो एक है, देवताएं 3 है, बाकी है मनुष्य सृष्टि। जैसे क्राइस्ट ने आकर धर्म स्थापन किया, क्रिश्चियन थे नहीं, वैसे अब देवता धर्म प्राय लोप है। सबसे उत्तम धर्म है देवताओं का। बाबा कहते पहले पहले ये रूहानी ब्राह्मण धर्म रचता हूँ। ये रूहानी ब्राह्मण परम धाम का रास्ता बताने वाला है। कहते भक्तों को घर बैठे भगवान मिलता है। तो बाबा बतलाते पहले नंबर में भक्त जरूर देवता ही होंगे। लक्ष्मी नारायण ने पहले पहले भक्ति मार्ग शुरू किया। सोमनाथ का मंदिर उन्होंने बनाया। ना साफ साफ बतलाते हैं यह नॉलेज उठाएंगे भी वह जो राजधानी के मालिक बनने होंगे। फिर जो प्रजा में साहूकार बनने वाले होंगे वो ज्ञान भी सुनेंगे, बीज भी बोएंगे, लेकिन पढ़ाई ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। ज्यादा नहीं पढ़ेंगे तो मतलब मुरली के लास्ट में आ जाएंगे ना, ऐसा कुछ है। एक तो रोज नहीं आएंगे या मुरली के लास्ट लास्ट में आ जाएंगे। 15 मिनट मुरली सुन ली, खत्म। या ध्यान नहीं है, ध्यान से नहीं सुनेंगे। अब देख लो भाई, प्रजा में साहूकार वाले की निशानी ये सब होंगे 3। नोट करना, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो इंटरेस्ट नहीं होगा, फिर धारण नहीं होगा। सबसे पहले तो सुनना इम्पोर्टेंट है, उसके बाद फिर पूरे दिन करना। ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो जो प्रजा में साहूकार बनने वाले होंगे पढ़ाई ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हाँ पवित्र रहेंगे। बाबा कहते बच्चे ये पढ़ाई है, क्योंकि साहूकार प्रजा का भी तो महाराजा से अच्छा कनेक्शन रहेगा, है ना। आना जाना तो चलेगा ना, फंक्शंस में साहूकार। लोन बात तो खैर जरूर नहीं नहीं, वो तो तो अलाउ। बाबा द्वापर के बाद की बात करते हैं, द्वापर में भी नहीं होगा लोन तो। हाँ, वो राजा को वैसे दे। आवाज नहीं है। पहले तो ये निश्चय चाहिए कि भगवान हम बच्चों को हुट्टू मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, इसको बोलेंगे। कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हो गया। बुद्धू अगर निश्चय है तो रेगुलर पढ़ना है, नहीं तो कुछ समझा नहीं है।
ये अविनाशी प्रारब्ध मिलती है अविनाशी बाबा द्वारा, बाकी सब कब्र दाखिल हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे, जब तक हम तैयार हो जाए फिर वह खलास हो जाएंगे। हम तुमने कल पहले यह सब देखा था, अब देख रहे हैं, अभी कहेंगे कि 5000 वर्ष बाद फिर ये धर्म स्थापन कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हो नहीं सकता। यह ज्ञान बाबा ही आकर देते हैं। ब्रह्मांड अर्थात जहाँ आत्माएं अंडे मिसल रहती है, वह सन्यासी लोग फिर ब्रह्म को ईश्वर कह देते हैं। अब ब्रह्म तो है तत्व, परमपिता परमात्मा तो है शिव। वह लोग तो ब्रह्मोहम भी कहते, शिवोहम भी कहते रहते हैं, परंतु शिव तो है ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता। कहते ना भागीरथ ने गंगा लाई, यह भागीरथ मनुष्य है। नंदीगण तो फिर जानवर हो गया। उन्होंने गौशाला अक्षर सुना है तो फिर बैल को रख दिया। मंदिरों में भी राइट है, नंदी गण अर्थात जो आनंद का गण है, आनंद, तो नंदी गण पे सवारी। तो उन्होंने मंदिरों में भी राइट चित्र है लक्ष्मी नारायण सीताराम के। बस यह है ऊंचते ऊंच प्रारब्ध भोगते हैं, प्रजा भी प्रारब्ध भोगती है। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट दी सेकेंड दी थर्ड, 8 बादशाही चलती है, बच्चे राज्य करते हैं। सीताराम का भी ऐसे चलता है। कितनी गद्दियां सीताराम की? 12। फिर गाया जाता है जगत अम्बा आदि देव आदि और ब्रह्मा आदि देव। एडम ईव ये दोनों अब काले हैं, फिर गोरे बनने हैं। दुनिया इन बातों को जानती नहीं है। काली, दुर्गा, अम्बा सब एक ही नाम है। सच्चा नाम सरस्वती है। जो आत्मा काली होती है, बाकी कोई काला मुंह थोड़ी होता है। इस समय सब आत्माएं काली है। हम सब बंदर थे, अब बाबा ने हमको अपने सेना बनाया है, अब रावण पर जीत पा रहे हैं। बाबा कहते मैं तुमको सब शास्त्रों वेदों का सार ब्रह्मा द्वारा सुनाता हूँ। ब्रह्मा को हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, इसलिए शास्त्र तो एक होना चाहिए ना। तो ब्रह्मा के हाथ में है, कौन से शास्त्र होंगे ब्रह्मा के हाथ? वेदास बोलते हैं ना वैसे वेद तो। लिखा हुआ है, वेद। ब्रह्मा के हाथ में है शिरोमणि गीता, वेदों का सार। बाप बैठ ब्रह्मा द्वारा सब वेदों ग्रंथों का सार बताते हैं। उनको गीता कहा जाता है। बाकी कोई शास्त्र है नहीं, बुद्धि में गीता है। गीता में भगवान वाच है कि काम महाशत्रु है। तो गीता सुनाने वाले को भी कहना चाहिए ना, भगवान ने कहा, तो वो कहते भी तो उनको नशा होना चाहिए ना कि इन पर जीत पहनो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। क्यों नहीं बोलते वो? हमारे तो बाबा के सब बच्चे बोल देते हैं, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां नए नए जो कोर्स कराते हैं सब बोलते हैं ना आप लोग। तो वो फिर वो गुरुजी क्यों नहीं बोलते थे? हम लोग के भी थे, वो गुरुजी बोलते नहीं थे। उनकी दुकान बंद हो जाएगी। क्या? उनकी ओपन नहीं दुकान बोलते? बंद हो जाएगी, कोई आएगा ही नहीं। हाँ, बहुत कनेक्शन है ना काम महाशत्रु का स्टेटमेंट के साथ। पूरा सृष्टि का ज्ञान, प्योरिटी किसे कहते हैं, आत्मा पवित्र है, ये मतलब कितना सारा कनेक्शन है। हम्म। हाँ हाँ, एक्चुअली ना, नहीं तो और किससे मतलब है। और फिर बोलते भी कामदेव, लस्ट के लिए बोला जाता है। हम्म। हाँ, फिर वो इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से करते हैं। तो बाबा कहते हैं न सुना तुम्हारे गीता में भगवानु वाच काम महाशत्रु है, तो गीता सुनाने वाले को भी कहना चाहिए ना कि इन पर जीत पहनो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वो तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे। इसलिए आज बाबा बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हैं। इसलिए सब क्या है, सब झूठ बोलते रहते हैं। और फिर हम भी झूठ बोलते थे, हमने भी बहुत गुरु किए। अर्जुन को भी कहा है ना
इन सबको भूलो, तुम्हारे इन गुरुओं को भी पावन करने वाला मैं हूँ। बाबा को जैसे ही ज्ञान मिला और फिर निर्मल शांता दादी की उसी समय शादी हुई थी ना, 2 महीने का बच्ची थी। बाबा ने कहा, अरे मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी। गीता पाठी बाबा ट्रेन में भी जाते थे तो गीता ही पढ़ते रहते थे। वो बाबा कहते हैं ज्ञान में आने के बाद कि मैंने बड़ी भारी भूल की। तो जब गीता पढ़ रहे थे तब कितना बाबा ऐसे, हाँ बाबा का बताया ऐसे सिर पर, मैंने तो कितनी बड़ी भूल कर दी ऐसे बाबा। तो तुम्हारे इन गुरुओं को भी पावन करने वाला मैं हूँ। अब तुम जो पढ़े हो वो भूल जाओ, इसलिए भूलना है। न सुना हुआ अब मैं सुनाता हूँ। अब तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। अब ये सब खलास होना है। तुम बच्चों ने विनाश स्थापना देखी, इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा के पास सबका पोता मेल रहता है, लिख कर देते मैं ऐसा पापी था, यह किया। क्योंकि धर्मराज बाबा कहते हैं हमको सुनाने से आधा माफ कर देंगे। वह सब प्राइवेट रहता है। साकार में बाबा लिखाते थे जब बच्चे जाते थे ना मधुबन में, पढ़ा। हाँ, मतलब इस बार तो नहीं हुआ था, पांडव भवन गए, नहीं तो लिखते हैं। पढ़ा और फिर फाड़ दिया। रोज का भी लिख सकते, आज ये गलती की, आज ये संकल्प आया, ये गलती की नहीं, संकल्प आया, है ना, वो भी लिखो। तो यह ऑलमाइटी गवर्नमेंट है। अब अर्जुन छोटा झाड़ है, इसका मालिक खुद भगवान है। धीरे धीरे वृद्धि होगी, माया झट मुरझा देती है। कहाँ की बात कहाँ कहानी के रूप में बना दी है। कहाँ हमारे लक्ष्मी नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी महान पवित्र थे। यहाँ तो सब अपवित्र है। वह था पवित्र गृहस्थ आश्रम धर्म, यहाँ अपवित्र गृहस्थ अधर्म। सुना, पवित्र गृहस्थ आश्रम धर्म, मतलब गृहस्थ भी एक धर्म था और अभी है अपवित्र गृहस्थ अधर्म, उसका पूरा अपोजिट। पूछते हैं फिर दुनिया कैसे चलेगी? अच्छा, क्या जवाब? वो रेगुलर वाला जवाब नहीं, वो तो रेगुलर जवाब है। कल बाबा ने कहा सन्यासी भी तो घर छोड़ते हैं, तो उनसे कोई क्वेश्चन क्यों नहीं करता? वो सब रेगुलर वाला है। दुनिया सिंपल आत्माएं तो बाबा ने ऊपर से दुनिया आ को रही हैं। चलाने का ठेका हम आपने ले हाँ, रखा है वो भी क्या बाबा? रेगुलर है। नहीं, ऊपर से आत्माएं आ रही हैं, अपने आप सृष्टि चलती रहेगी। बाबा कहते हैं ये दुनिया रहनी ही नहीं है, चलना क्या है इसको, लड़खड़ा रही है, चल क्या रही है, खलास होनी है, ये अंतिम जन्म है। इसलिए कोई रहनी हो तो फिर चलो इस दुनिया को चलाना, और ऐसी दुनिया को चलाना भी क्या, अगर नहीं भी रहे कोई प्रॉब्लम। इतना झूठ, हर मतलब हर बात में मैनिपुलेशन। अभी अभी कहा, फिर बोलते मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, ऐसी आत्मा है। तो पूछते हैं, बाबा कहते खलास होनी है, ये अंतिम जन्म है। इसलिए काम कटारी चलाना बच्चे छोड़ दो। अपनी प्रोटेक्शन चाहिए तो एक तो वैसे भी प्रोटेक्शन है, और अगर भगवान को भी आपको प्रोटेक्ट करना है ना, तो उसके लिए भी तो एक इजी हो जाएगा ना कि भाई हाँ, ये मेरी मत पर चल रहे थे। खलास होनी है। तुमको जन्म जन्मांतर विकारी माँ बाप से विष का वर्षा मिलता है। अब मैं ऑर्डिनेंस निकालता हूँ, ऑर्डिनेंस, विष का वर्षा बंद करो, पास इट ऑन भी नहीं करो, वर्षा बंद करो विष का। हमें संकल्प नहीं आए हमारे वर्षे के लिए, बच्चों के लिए। बाकी बाबा ने कहा ही है, बच्ची है या बच्चा है, उसके लिए वो जो भी बाबा के लॉज है। नहीं तो वैकुंठ जा नहीं सकेंगे अगर विष का वर्षा दिया तो। विकारों पर जीत पहनेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, नहीं तो पाताल। राम राज्य आकाश तो रावण राज्य पाताल, ये ड्रामा है। इस समय देवता धर्म वाले और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं।
अपने असली धर्म को जानते ही नहीं है। कोई धर्म में थोड़ा सुख देखा तो झट कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको कहते हाफ कास्ट। यहाँ भी जो ब्राह्मण कास्ट में आए लेकिन पुरुषार्थ में कमजोर है तो प्रजापद मिलेगा, साफ बात बतलाते हैं। यह जो कहते ऋषि मुनि आदि त्रिकालदर्शी थे, लेकिन जब जगत मिथ्यम कहते हैं तो फिर त्रिकालदर्शी कैसे होंगे? बहुत गपोड़े लगाए हैं, कहते फलाना निर्वाण धाम गया। यह भी बाबा गपोड़ा और झूठ। क्यों बाबा कहते हैं गपोड़ा है? भाई वो गया तो बोले ना आके वापस कि मैं वहां हूँ। ये भी तो नहीं है, या कोई बोलने वाला तो है वो तो जिसके समा पास ही गया गया कि तो हाँ। वो बोलेगा कैसे? वो तो समा गया वहां पे। अच्छा, वो समा गया इसलिए नहीं इसलिए नहीं बोल पा रहे। तो बाबा कहते हैं ये सबको कहते फलाना निर्वाण धाम गया। सबको पाठ बजाकर यहाँ हाजिर होना है। सबका गाइड बाबा है। बाबा किसी से भक्ति छुड़ाते नहीं है। जब तक परिपक्व अवस्था नहीं है तो भल भक्ति करते रहे, नो प्रॉब्लम। याद रखना, हम कोई का गुरु नहीं है। जैसे तुम सुनते हो वैसे हम भी सुन रहे शिव बाबा से। हम सबका गुरु वो एक निराकार है। गुरु की तरह बाबा थोड़ी बच्चों की पालना करते थे, बाप की तरह पालना करते थे। बड़ा रोल बाबा का दी। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों बाप को की नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। पहला पॉइंट है, इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पान का बीड़ा उठाना है। आत्मा को काले से गोरा सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। आत्मा को काले से गोरा सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा है, अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए निश्चय बुद्धि बन रेगुलर पढ़ाई पढ़नी है। बाकी जो अब तक पढ़ा है वह बुद्धि से भूल जाना है। अब तक जो पढ़ा है बुद्धि से भूल जाना है। वरदान है, विजय के उमंग उत्साह द्वारा ना उम्मीदों को उम्मीदों में परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। विजय के उमंग उत्साह द्वारा ना उम्मीदी को उम्मीदों में परिवर्तन करने वाले। अगर निश्चय अटूट है तो विजय सदा है ही है। विजय का नहीं, विटामिन सी होता है बेटा, हनी डाल के लेना। विजय का उमंग उत्साह सदा रहे। दीदी आवाज नहीं आ रही आपको? साउंड नहीं आ रहा। है ही सदा के विजय। कितनी अच्छी आज का वरदान है।
विजय का उमंग उत्साह सदा रहे, तो ना उम्मीदी का संस्कार भी ना हो, पता नहीं, मतलब जैसे होता है ना, ये चेंज होगा नहीं होगा, ये भी एक नाउम्मीदी का संस्कार है। और अनेक बार मुश्किल कार्य, कोई भी कार्य ऐसा लगे कि बहुत बार कर चुके हैं, नाउम्मीदी का संस्कार भी न रहे। आज का इवनिंग क्लास हम करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे अभी कोई बीमारी है, उसमें भी अगर ये कांस्टेंट है तो उसमें थोड़ा आ सकता है, ऐसे ही वी हैव टू लिव विथ इट। ये भी एक नाउम्मीदी है ना। तो ये संकल्प भी ना है। स्लोगन है, शक्तिशाली बनना है तो सदा खजानों की स्मृति और सिमरण में रहो। शक्तिशाली बनना है तो सदा खजानों की स्मृति और सिमरण में रहो। व्यक्तिशाली है जो नम्र चित्त निर्मल स्वभाव वाले हैं, उन्हें कभी भी स्व की सफलता का अभिमान नहीं होगा। वर्णन नहीं करेंगे, अपने गीत नहीं गाएंगे, दूसरे उनके गीत गाएंगे, लेकिन वह स्वयं सदा बाप के गुण गाएंगे। इसलिए कोई कैसा भी हो, आप दिल से स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम करो, दूसरे उनके गीत गाएंगे और वह सदा बाप के गुण गाएंगे। इसको कहेंगे नम्र चित्त निर्मल स्वभाव वाले। ये भी बहुत डीप संस्कार है। देखा, मैंने कहा था ना, ये क्या है? ये भी एक सफलता का बखान है और नॉर्मल संस्कार है। महाराजा क्वालिटी वाली आत्मा है ना हम सभी, इसलिए। बाकी तो ये कोई, अब इसको विक्रम तो नहीं कहेंगे ना। देखा, मैंने कहा था। अच्छा जी, हाँ, हो जाता है। अच्छा।